एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द ही दर्द है। गुजरात के फटाका फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत हो गई थी। किसी के घर का चिराग बुझ गया था, तो किसी के बुजुर्ग का सहारा छिन गया था, तो किसी के आंखों का तारा इस हादसे का शिकार हो गया था। आज उन सभी पार्थिव शरीरों को मध्य प्रदेश के हरदा के नेमावर में नर्मदा के तट पर लाया गया, जहां पर एक साथ सभी का अंतिम संस्कार हुआ। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो नर्मदा के तट पर लोगों के आंखों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। इस दर्द भरी कहानी को आगे भी आप जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गुजरात के पटाखा फैक्ट्री में 2 दिन पहले लगी आग में मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत हो जाती है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि लोगों के शरीर के टुकड़े 200 मीटर दूरी तक बिखरे हुए नज़र आते हैं। और इस ब्लास्ट को बुझाने के लिए जब तक दमकल पहुंचती है तब तक 18 लोगों की मौत हो जाती है। ये सभी के सभी 18 लोग मध्य प्रदेश के देवास और हरदा के रहने वाले थे, जो 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में मध्य प्रदेश से पलायन करके गुजरात पहुंचे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गुजरात में उनकी मजदूरी आखिरी दौर की मजदूरी होगी और वो बम ब्लास्ट का शिकार हो जाएंगे। अब हम आगे की कहानी बताते हैं। जिन 18 लोगों की मौत हो गई, उनके शरीर को, मृतकों के शवों को मध्य प्रदेश के हरदा के नेमावर में नर्मदा तट पर लाया गया। और जब ये शव नर्मदा के तट पर पहुंचे तो उनके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और नर्मदा के तट पर लोगों की आंखों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। माहौल पूरा गमगीन था और एक साथ 17-18 शवों को जलाए जाने की ये तस्वीरें भी हर किसी को रुला देने वाली थी। हर एक का डर था कि उसके परिवार का एक सदस्य इस हादसे का शिकार हो गया। लेकिन ये घटना 2 दिन पहले की है। लेकिन आज सुबह सभी जो मृतक थे उनके शवों को नर्मदा के तट पर अंतिम संस्कार करने का काम किया गया। और जब ये पूरी प्रक्रिया की जा रही थी तब उन परिवार के सदस्यों को इस बात का दुख था कि जो लोग 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में गुजरात गए थे वो कफन में लौट कर आए, और जिस परिवार को उम्मीद थी कि उसके घर का सदस्य गुजरात में कमाकर वापस लौटेगा, उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द का ही सैलाब नजर आ रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर क्या कहना है हरदा कलेक्टर का, आप उसे भी सुन लीजिए। में जो अभी जिले में जो अभी घटना घटित हुई है उसमें इंडिया तहसील के ही जो उनको आज यहाँ लाया गया है और उनके परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे आज उनके शव की अंतिम क्रिया की जाती है। सर कितने शव यहाँ पे पहुँचे? 8 हमारे ऐसे हरदा के निवासी थे घटना में अपनी जान गंवाई, सभी शव यहाँ आ चुके हैं।